नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। राजस्थान के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर के नगर निगम में प्रतिदिन दैनिक आवेदनों की शुल्क राशि को नगद के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। आमजन को राहत देने और डिजिटल भारत की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए महापौर सुशीला कंवर ने इस दैनिक भुगतान सुविधा में डिजिटल भुगतान प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जिसको आज से ही शुरू किया गया है। मैडम के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के सानिध्य में एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम निर्मित किया गया, जिसका शुभारंभ मेयर मैडम द्वारा किया गया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है कि डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दें, उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिजिटल पेमेंट्स का शुरू किया है, जिसमें क्यूआर कोड के माध्यम से और अगले फेज में कार्ड के माध्यम से और नेट बैंकिंग के माध्यम से व्यक्ति पेमेंट कर सकता है, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी, लाइनें कम लगेंगी, जल्द से जल्द लोगों का काम हो जाएगा और वो अपने घर जा सकेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका शुभारंभ किया गया है। और अब कैश तो जो सिस्टम था पहले वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा ये ऑनलाइन सिस्टम भी आज लोगों को उपलब्ध रहेगा आपसे, जिससे वो अपना पेमेंट कर सकें। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से, तो उनकी एक ही कोशिश रही कि पूरा देश पारदर्शी हो, चाहे वो पेमेंट में हो, इंफॉर्मेशन में हो, फॉर्म में हो, भर्ती में हो। तो उसी के तहत मुझे भी आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से हमारा नगर निगम भी पूर्ण रूप से ऑनलाइन रहेगा, चाहे वो पेमेंट हो या और अन्य कोई जानकारी या टेंडर हो, सब कुछ। तो अभी हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेट किया है और आज से जो भी, चाहे यहाँ मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र की फीस हो या कोई टेंडर की बीड हो, किसी भी तरह का पेमेंट अगर होगा तो वो ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो मुझे ये बहुत खुशी हो रही कि इससे नगर निगम में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और सभी काम समय पे होंगे, क्योंकि आज के दौर में समय बहुत महत्वपूर्ण है और किन्हीं कारणों से ऑफलाइन पेमेंट करने में कहीं ना कहीं इश्यू आते हैं। तो छोटा या बड़ा कोई भी पेमेंट अगर नगर निगम से रिलेटेड है तो आज के बाद वो ऑनलाइन किया जाएगा। धन्यवाद। राजसमंद गढ़बोर के चार भुजा कस्बे में 151 सदस्यों द्वारा जैन तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर संतों के प्रवचन सुने गए। चार भुजा के समाजसेवी भामा शाह बाबू भाई राठौर के नेतृत्व में 151 सदस्यीय दल द्वारा भैरव नाकोड़ा संघ के जालौर जिले के अहोर में चतुर्मास के तहत विराज रहे आचार्य ललित शेखर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और उनके प्रवचन सुने। आईपीएस कविंद्र सागर ने आज नए जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाला है, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि बढ़ता साइबर अपराध आमजन और पुलिस दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण विषय है। इसके रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास करेगी, जिसमें चाहे पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देनी पड़े या फिर स्टाफ बढ़ाना पड़े। इसके अलावा एएसपी ने अपराध, महिला अपराध और नशे पर अपनी बात रखी और कहा कि पुलिस किसी भी गलत एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेगी, एक्शन लेकर कार्रवाई की जाएगी। खबर पाली से है, जहां पंचायत समिति में दिव्यांग जन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन और प्रमाण पत्र जारी करवाने के कार्य समाज कल्याण विभाग और चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया। शिविर में सोजत क्षेत्र के सैकड़ों लाभार्थी मौके पर उपस्थित रहे और टोकन प्राप्त कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उपखंड अधिकारी के निर्देशन में शिविर की समस्त व्यवस्थाएं की गई और इस अवसर पर प्रधान धोबली देवी, विकास अधिकारी सुरेश काव्या समेत कई लोग उपस्थित रहे।
सोजत विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से बिजली कटौती होने की वजह से भाजपा युवा नेता पुख सिंह राजपुरोहित समेत कई नेता और कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि को विद्युत की लंबी कटौती होने की वजह से बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता भगवान राम मीणा से मिलकर अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी दी और भारी रोष जताया। इस मौके पर भगवान राम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती की सुधार करने की कोशिश करेंगे। सुजानगढ़ का राजकीय बगड़िया अस्पताल धरना स्थल बन गया है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज के बिना लौटना पड़ रहा है। एक दिन पहले महिला के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद आरोपी और कंपाउंडर के बीच हुई मारपीट से मामला गर्मा गया है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। इस दौरान अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों सहित सभी डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। साथ ही आरोपियों को अरेस्ट करने की मांग की है। आपको बता दें, दोनों पक्षों के धरने में आम लोगों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ रहा है। धरना स्थल पर थाना अधिकारी धर्मेंद्र मीणा, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, डीएसपी दर्जा राम भी मौजूद रहे। खबर करौली से है, जहां एएसबी सिविल रीट पिटीशन पर उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश का पालन न होने और तहसीलदार पटवारी द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर लेदौर कलां के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा है कि उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश में अतिक्रमण को बेदखल किए जाने को कहा गया था, किंतु उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अतिक्रमणकारी पैसे वाला है और राजनीतिक नेता है, जिससे अधिकारी डरते हैं। प्रशासन उनके प्रभाव में आकर आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। कल मौके पर जाकर मात्र अतिक्रमण हटाने के नाम पर औपचारिकता निभाई गई है, कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इससे गांव के लोगों में भारी रोष है। जिला कलेक्टर को शिकायत देकर अतिक्रमण को शीघ्र हटाने की मांग की गई है। मेंगरा कलावार मेंगरा खुद वाले ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसको हटाने के लिए हाई कोर्ट में रिट दायर की, उस पर फैसला आ चुका है। और उसके बावजूद भी 2 बार यहाँ से कमेटी उसको अतिक्रमण को हटाने के लिए गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। और औपचारिकता करा के और वापस चले आते हैं, नाश्ता वगैरह करके और वापस हो जाते हैं पार्टी से मिलकर। अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन के आधार पर हमने कलेक्टर साहब और सबसे संपर्क किया। उन्होंने 24 तारीख अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन को भेजा। मौके पर पहुंचकर उन्होंने केवल औपचारिकता निभाई और वापस आ गए। ग्रामीण हम पूर्ण ग्रामवासी असंतुष्ट हैं। हम समस्त ग्रामवासी ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो अतिक्रमण मुक्त की जाए। विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारका में स्थित जिले के सबसे बड़े श्री गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय और थोक सब्जी मंडी सहित 4 गांवों को नगर से जोड़ने वाला मार्ग पिछले 4 महीनों से खस्ता हालत में है, लेकिन नगर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ना तो इससे कोई सरोकार है और ना ही कोई परवाह। आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विधायक अपने ऑफिसों में बैठकर आम जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों के शिकायत करने के बावजूद भी नगर पालिका के अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं, जिससे लोगों ने नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं।
सीकर जिले के उपखंड मुख्यालय में कोर्ट मैरिज द्वारा की गई शादी जी का जंजाल बन गया। कोर्ट मैरिज को लेकर युवक के परिवार के साथ मारपीट की गई। ये पूरा मामला थाने तक जा पहुंचा। आपको बता दें कि कोर्ट मैरिज को लेकर नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के के बड़े भाई और उसके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के रैणी उपखंड क्षेत्र के भजेड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पटरी पर 25 वर्षीय एक युवक का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जीआरपीएफ पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते इस अपराध को अंजाम दिया गया है। हमें कुछ सिविल पुलिस ने सूचना दी थी कि इस प्रकार से बजेड़े स्टेशन पर एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। जहाँ उसकी गर्दन कटी हुई थी, हाथ पैर टूटे हुए हैं। उसको वहां से हम गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल आए, मोर्चरी में रखवाया है। अब आगे कार्रवाई जारी है, पंचायतनामा। राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एन भारत।